बिहार का एक विधानसभा सीट जहां पर जब से चुनाव हो रहा है और साल 2020 में आखिरी बार चुनाव हुआ तब तक केवल यादव ही विधायक बना है। यादव को छोड़कर किसी दूसरी जाति का कोई विधायक वहां पर बन ही नहीं पाया। यादव को वहां पर कोई हराता है तो यादव ही हराता है। और साल 1967 से लेकर आज तक जब पहली बार चुनाव हुआ वहां पर तब से लेकर अब तक केवल यादव ही विधायक बना। यादव वहां पर असल मायने में आप कह सकते हैं कि किंग है। चाहे बिहार में किसी की सरकार रहे लेकिन वहां पर यादव की सरकार ही रहती है। यह रिकॉर्ड, ये इतिहास कहता है। वो सीट कौन सा? तो समस्तीपुर जिले में पड़ने वाला एक सीट जिसका नाम है हसनपुर। और हसनपुर के मौजूदा विधायक हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जिस सीट से विधायक हैं वो सीट यादवों के इतिहास का, बिहार के राजनीति के इतिहास का एक प्रकार से प्रमाण है कि यादव यहां पर कितने शक्तिशाली हैं चुनाव के लिहाज से। हमने सोचा कि आपको उस सीट की कहानी बताई जाए और आपको आगे हम इसका इतिहास बताएंगे, सब कुछ बताएंगे कि साल 1967 में क्या हुआ कि तब से लेकर अब तक केवल यादव ही वहां पर विधायक बन पाया। कोई राजपूत, कोई भूमिहार, कोई दूसरी जाति का कोई नेता, कोई ब्राह्मण वहां पर विधायक बन ही नहीं पाया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 1967 में हमने पढ़ा तो पता चला कि वहां पर पहली बार आम चुनाव हुआ। जो वहां पर हसनपुर सीट थी वहां पर पहली बार आम चुनाव हुआ तो उसका परिणाम आया। और परिणाम आया तो गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, गजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ हिमांशु कुछ लोग कहते हैं, वो चुनाव जीतकर विधायक बने। साल 1967 का था, आज से 60 साल पहले। अब साल 1967 में जब वो चुनाव जीतकर विधायक बने तो इसके बाद उन्होंने इतिहास रच दिया। कई अलग अलग पार्टियों से वो लगातार विधायक बने और साल 1980 तक गजेंद्र प्रसाद को वहां से कोई हिला नहीं पाया, वो लगातार विधायक रहे। साल 1980 के बाद साल 1985 का चुनाव हुआ और साल 1985 में वो पहली बार चुनाव हारे। जब चुनाव हारे तो वहां पर सीट तो उनके पास से चली गई लेकिन वो सीट फिर भी किसी यादव के पास आ गई। अब उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी के विधायक बने। इसके बाद से वो विधायक रहे लेकिन फिर इसके बाद साल 1990 में गजेंद्र प्रसाद हिमांशु ने वो सीट वापस छीन ली। मतलब यादव, फिर यादव को हराकर यादव और फिर वापस से यादव। मतलब यादव को छोड़कर वो सीट कहीं और गई ही नहीं। साल 1990 से लेकर साल 2005 तक कभी गजेंद्र प्रसाद हिमांशु विधायक रहे तो कभी सुनील कुमार पुष्पम। लेकिन खास बात कि दोनों यादव थे। यादवों को छोड़कर वहां पर कोई तीसरा ऐसा हुआ ही नहीं जो विधायक बन पाए। साल 2005 के बाद से जो साल 2010 का चुनाव हुआ और साल 2015 का, उसमें राजकुमार राय जीते। राजकुमार राय जेडीयू पार्टी के थे, जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया। लेकिन यहां पर भी खास बात यही रही कि राजकुमार राय भी यादव थे। यादव को छोड़कर अब तक वहां पर कोई दूसरा विधायक नहीं बन पाया। साल 2020 का आया। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव को लगा था कि तेज प्रताप यादव शायद उनके लिए आसान नहीं जहां से वो वर्तमान विधायक थे, लिहाजा उनकी सीट को बदला गया। पूरे के पूरे परिवार ने बैठकर रणनीति बनाई। जो सबसे बढ़िया सीट उनको दिखाई पड़ा वो सीट पड़ा हसनपुर का, क्योंकि उनको पता था कि वहां पर यादव को छोड़कर कोई दूसरा विधायक बनता ही नहीं। और जब लालू प्रसाद यादव के बेटे जाएंगे तो यादव उनको विधायक बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगे। और साल 2020 के चुनाव में हुआ भी वही। तेज प्रताप यादव समस्तीपुर के हसनपुर गए। हसनपुर से उन्होंने पर्चा दाखिला किया। राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेकर के कार्यकर्ता घूमना शुरू करते हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ी चर्चा हुई कि शायद चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अंततः जब परिणाम आया तो पता चला कि तेज प्रताप यादव ने अच्छे खासे वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत लिया है। और हसनपुर का वो रिकॉर्ड फिर से कायम रह गया कि वो सीट हमेशा यादवों के पास ही रह गई। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की हालत भले खराब हो गई हो, कांग्रेस पार्टी की हालत खराब हो गई हो, बीजेपी की हालत खराब हो गई हो, जेडीयू की हालत खराब रही हो, लेकिन उस सीट पर जो है
वो यादवों का बोलबाला ऐसा रहा कि विधायक यादव का ही रहा। किसी दूसरी जाति ने उस सीट को यादवों से अब तक छीन पाने में सफलता नहीं पाई है। हसनपुर के जैसे कई अन्य सारी सीटें हैं, लगभग आधे दर्जन से ज्यादा बिहार में ऐसी सीटें हैं जहां पर एक तरफा अब तक कई कई दशक से यादव जाति का ही विधायक बनता आया है। लेकिन चूंकि हसनपुर सीट लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की सीट है, तेज प्रताप यादव चर्चा में रहते हैं तो हसनपुर भी चर्चा में रहता है। तो हमने सोचा कि आपको जरा हसनपुर विधानसभा की कहानी बताई जाए, उसका इतिहास बताया जाए कि वहां पर यादवों की स्थिति इतनी मजबूत है कि वहां पर गैर यादव अब तक विधायक नहीं बन पाया है। आप पूरा का पूरा पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे, इतिहास चेक करेंगे, फिर भी आपको दिखेगा कि वहां पर पार्टी कोई भी हो, चाहे जेडीयू, चाहे कांग्रेस, चाहे राष्ट्रीय जनता दल, चाहे अन्य जनता दल हो, पुराने समय में कोई भी पार्टी रही हो, विधायक वहां पर बना तो यादव ही बना, चाहे पार्टी जो भी रही हो। तो कुल मिलाकर के हमने हसनपुर सीट की आपको कहानी बताई है। हसनपुर सीट की जैसी अन्य कई सारी सीटें हैं, जैसे मसलन तेजस्वी यादव जहां से चुनाव लड़ते हैं राघोपुर, वो राघोपुर सीट का इतिहास भी ऐसा ही रहा है। वहां पर भी दशकों से लगातार केवल यादव ही चुनाव जीतता है। कभी तेजस्वी यादव, कभी राबड़ी देवी को कोई हराता है तो वो भी यादव ही रहता है, मतलब गैर यादव वहां पर भी चुनाव नहीं जीत पाता। और ऐसी कई अन्य सारी सीटें हैं। हो सकता है कि कुछ सीटों के बारे में आप जानते हो, जिन सीटों के बारे में आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस सीट के बारे में हम जानकारी निकालें। जानकारी इकट्ठा करने के बाद हमने जैसे हसनपुर का इतिहास बताया, हमने आपको जैसे तेजस्वी यादव राघोपुर से विधायक हैं वहां का इतिहास बताया, उसी प्रकार से उस सीट का भी इतिहास और कैसे वहां पर किसका दबदबा रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। एक और बात, हसनपुर के बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन अगर आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, चाहते हैं कि आपके विधानसभा की क्या कमियां हैं, वहां की क्या खूबियां हैं, उसके बारे में आकर के हम दिखाएं, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी हसनपुर का इतिहास हमने आपको बताया। तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वो सीट बदलेंगे। कहा जा रहा है कि हसनपुर से तेज प्रताप यादव को लग रहा है कि इस बार हमने वैसा काम नहीं कर दिया है कि फिर से वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे तो जीत पाएंगे, और इसीलिए तेज प्रताप यादव शायद सीट बदलना चाहते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन यादवों के राजनीतिक किले की एक सीट जिसकी कहानी हमने आपके सामने रखी है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।